हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 2 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, रेन, राइजिंग, वीनस। अगर आपकी वर्गो यानी कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कृष्णा टैरो। और अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Six of Cups, King of Wands, Knight of Pentacles, Hierophant, Four of Swords, Ace of Cups and Four of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। पहले साइन बता देता हूँ आपको, साइन क्या क्या है। साइन है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरिस, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर टॉरस है, बस टॉरस ही है, लियो भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप वेट कर रहे हैं अपने इस पर्सन का कि आपके साथ इन्होंने जो गड़बड़ की थी, आपके साथ जो इन्होंने धोखेबाजी की थी या फिर आपसे झूठ बोला था, जो भी चीज़ें थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, जैसी भी चीज़ें थी, लेकिन आप जो है इस रिलेशनशिप में पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व थे रिलेशनशिप में। लेकिन ये पर्सन जो है आपको जो है धोखे पे धोखा दिए जा रहा था। और अब मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी हद तक वेट कर चुके हैं कि इस पर्सन की अपॉलॉजी आएगी और ये आपसे माफ़ी मांगेंगे। लेकिन अब आपका भी सब्र का बांध टूटता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप इनके लिए ज़्यादा देर वेट करने के लिए तैयार नहीं हैं, पर स्टिल यू आर वेटिंग बिकॉज यू डोंट वांट इवन समटाइम्स आई थिंक कि आप इसको चांस देना तो चाहते हैं, लेकिन अब जो है ये टाइम निकलता जा रहा है। तो आप ये चाहते हैं कि ये पर्सन एटलीस्ट माफ़ी तो मांगे मेरे से, बाकी तो बाद में देखेंगे। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको सोच करके, अगर आप उनके बारे में सोच रहे हैं तो आपके बारे में भी सोच रहे हैं। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ बिताए हुए लम्हों को, जो भी आपके साथ उनके साथ गुड मेमोरीज़, बैड मेमोरीज़, सारी मेमोरीज़ को वो एक बार फिर से जीने की कोशिश करते हैं, वापस बार बार याद करते हैं आपको और नॉस्टैल्जिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नॉस्टैल्जिया दिखाई दे रहा है मुझे आपके पार्टनर की तरफ से, और क्या पता आपकी तरफ से भी हो। बिल्कुल ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि वाइस वर्सा हो सकता है। ट्रू, बिल्कुल, डेफिनेटली। और ये पर्सन आपको एक्चुअली सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, और आपका जो कनेक्शन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। पास्ट में भी आपका कुछ ना कुछ इनके साथ रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये पास्ट के ही पर्सन हैं, एक्स पर्सन हो सकते हैं। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं और आपका कोई पास्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कोई पर्सन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ इज़ कमिंग बैक। ओके, यहाँ पर आपके लिए एक कोई पर्सन है जो आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, आपके लिए सोल लेवल पर कनेक्टेड है। वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है इस वीक में, ये दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, तो आगे क्या है? आगे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है लॉयल्टी का कार्ड बेसिकली वैसे, लेकिन किंग एक्चुअली लॉयल्टी का कार्ड होता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स इनमें सबसे कम लॉयल पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये फायरी पर्सन है और इनके अंदर पैशन बहुत ज़्यादा है, तो ये पर्सन थोड़ा सा डिसलॉयल हो सकता है पास्ट में। थोड़ा सा मीन्स मेरा ये है कि ये पर्सन को फ्लर्ट करना बहुत अच्छा लगता है, दूसरे लोगों के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी वजह से आपके बीच में लड़ाई का कारण बना था। और ये पर्सन जो है बहुत जल्दी किसी की तरफ अट्रैक्टेड फील करने लग जाते हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से। तो
हालांकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो पूरी तरह से डिसलॉयल नहीं है, मतलब उनके सिर्फ अंदर ये एक फ्लर्टिशियस एनर्जी बिकॉज ऑफ द दिस काइंड ऑफ एनर्जी है, ठीक है। दिस मतलब किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी की वजह से ही उनके अंदर एक ये फायरी एनर्जी है, इस वजह से वो थोड़ा फ्लर्टी हैं। अदरवाइज एज़ कम्पेयर टू, मतलब वैसे देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो कि क्या वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, सत्य नहीं है कि आप वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में, वो सिर्फ फ्लर्टिशियस रहते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा उससे प्रॉब्लम हुआ और आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, इस तरह की सिचुएशन बनी है, ठीक है। सो हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिसलॉयल भी रहा हो, आई डोंट ब्लेम, कि कोई भी हो सकता है, कैसा भी पर्सन हो सकता है, आई डोंट नो। बट यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पर्सन एक ऑफ़र लेकर के आ रहा है, स्टेबल ग्राउंडेड ऑफ़र, जो इस पर्सन ने कभी भी आपको नहीं ऑफ़र किया है, ठीक है। तो ये पर्सन अब जान चुका है कि यू डिज़र्व समथिंग बेटर, यू डिज़र्व समथिंग गुड इन दिस पार्टनरशिप, और या फिर इस रिलेशनशिप में आप एक बहुत स्टेबल ग्राउंडेड ऑफ़र डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपके लिए कुछ हो सकता है मैरिज का कमिटमेंट लेके आ रहा हो, या फिर स्टेबल लाइफ का कमिटमेंट लेकर के आ रहा हो, इस तरह की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पर्सन की एनर्जी। तो यहाँ पर है हायरोफेंट एनर्जी, जैसा कि मैंने बताया कि ये पर्सन हो सकता है मैरिज का प्रपोजल लेके आ रहा हो। यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है, जो कि ट्रेडिशनल मैरिज का भी हो सकता है, और हो सकता है किसी और पर्सन की तरफ से, हो सकता है कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो, या फिर टॉरस ही हो, क्योंकि ये टॉरस का कार्ड है, ठीक है। तो ये पर्सन, कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, जो हो सकता है घर वालों की तरफ से ट्रेडिशनली आपको जो है एक रिश्ता आ सकता है किसी पर्सन का जो आपसे शादी करना चाहते हैं, और मुझे यहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से। तो ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग बेसिकली इस ग्राउंडेड ऑफ़र की तरफ निकल पड़ें, रादर बीइंग विद दोज दैट पर्सन जिसके बारे में आप ये रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी है, और कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि ये ऑफ़र इनके ही जो आपके ही पार्टनर हैं उन्हीं की तरफ से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड है, तो आप इनको एकदम से कोई जवाब नहीं देने वाले हैं, आप इनके लिए चुप रहेंगे थोड़ा सा, और आप देखना चाहते हैं कि ये पर्सन क्या क्या और कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही रहेंगे अभी भी, और इस पर्सन को थोड़ा सा साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, और ख़ुद भी हील हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया था। तो यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, तो ये पर्सन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है। ये पर्सन आपको टाइम टू टाइम जो है एक तो स्टेबल ऑफ़र भी दे चुका है, पैशनेट ऑफ़र भी दे चुका है, मैरिज ऑफ़र भी दे चुका है। तो अब ये पर्सन जो है अब आपसे अपने इमोशन जाहिर करने वाला है। ओवरफ्लोइंग इमोशंस जो हैं इनके हार्ट में दबे हुए सारे इमोशंस ये पर्सन आपसे कहने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन जो है एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, एक रोमांटिक लव लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। तो एस ऑफ कप्स है, ये पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं, बट आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 4 ऑफ पेंटिकल्स की, जो कि है एक ब्लॉकिंग की एनर्जी है। तो ये पर्सन को आप कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं, बेसिकली आप अपने आप को रिजर्व रख रहे हैं, अपने हार्ट चक्रा को इनके सामने ओपन नहीं कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस इनको नहीं दिखा रहे हैं। आपके अंदर इनके लिए इमोशंस हैं, बिल्कुल हैं, पर आप एक्चुअली अपॉलॉजी चाहते हैं इस पर्सन से, लेकिन ये पर्सन सिर्फ आपको ऑफ़र पे ऑफ़र दिए जा रहा है, ना कि अपॉलॉजी दे रहा है। तो ये पर्सन को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे डील किया जाए, ठीक है। तो अभी आप जो है इनसे ओपन अप नहीं होने वाले हैं, अभी आप बिल्कुल सख्त हैं, इस टाइम पे सख्त हैं, और इस पर्सन को अभी अपना सॉफ्ट साइड बिल्कुल नहीं दिखाने वाले हैं आप, ठीक है। इस वीक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आइए देखते हैं कि इस वीक आपका आउटकम क्या रहेगा। Please give me an outcome for Virgo this week. Hermit कार्ड, ये आपका ही कार्ड है, और किंग ऑफ कप्स। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो है अपनी एनर्जी में ही रहेंगे, अपने इमोशंस को किसी को भी नहीं दिखाएंगे।
एक्चुअली आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही रहने वाले हैं, लेकिन आप एक्चुअली सही टाइम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको हील होने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है द हर्मिट कार्ड, जो कि आपका खुद का कार्ड है, वर्गो का कार्ड है। तो आप अभी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते हैं अपने अंदर, अपने इमोशंस का इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते हैं। आप कोई भी रश में आके डिसीजन नहीं लेना चाहते कि कोई भी डिसीजन ले लिया जाए और बाद में उस पर पछताया जाए। तो आप अभी सारी चीज़ सोच समझ कर ही कोई डिसीजन लेना चाहते हैं इस पर्सन के साथ अपनी लव लाइफ स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।